मेष राशि के लिए मई 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ट्रांजिट गोचर आपकी राशि के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। मंगल 11 मई 2026 को आप ही की राशि मेष राशि यानी अपनी ही राशि में आएंगे और मंगल रोचक योग बनाएंगे, जिससे बहुत एनर्जेटिक सिचुएशन बनती हुई आपके लिए दिखाई देगी, बहुत एनर्जी आती हुई दिखाई देगी, बहुत पावर में रेडी टू एक्शन रहोगे, बहुत से काम करते हुए दिखाई दोगे। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी आपको झेलने पड़ेंगे जो मैं आगे बात करूँगा। आपके दूसरे घर से सूर्य और बुध इस महीने गोचर करेंगे। सूर्य जो कि 15 तारीख को ही आपके लगन से दूसरे घर में आएंगे यानी वृष राशि में आएंगे, और बुध 14 मई को वृष राशि में गोचर कर जाएंगे। इससे पहले वो भी आपके लगन से यानी आपकी राशि से ही गोचर कर रहे हैं। तीसरे घर से अपना गुरु आपके करंटली गोचर कर रहे हैं और 14 मई 2026 को शुक्र भी मिथुन राशि में आ जाएंगे और वहाँ से गोचर करेंगे। और वहीं पे सेम 29 मई 2026 को बुध भी मिथुन राशि में आके वहीं से गोचर करेंगे। आपके 5वें घर से केतु गोचर करेंगे और आपके 11वें घर से राहु गोचर करेंगे और करंटली शनि आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट गोचर जो रहने वाले हैं इस महीने के आपके लिए मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए मई 2026 एनर्जेटिक होने वाला है, बहुत से काम करते हुए दिखाई दोगे, रेडी टू एक्शन रहोगे, थोड़ा सा गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़रूर बढ़ता हुआ आपका दिखाई देगा। इस टाइम पे मैरिड लाइफ की कुछ प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देगी, रिलैक्सेशंस आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। जो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट लड़ाई झगड़ा आप फेस कर रहे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई, रिलेशनशिप चल रहा है, लव लाइफ चल रही है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लव रिलेशन में प्रॉब्लम्स आना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, कन्फ्यूजन बेकार की क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से दूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पे ये चीज़ ज़रूर कहूँगा मेष राशि वालों को कि थोड़ा सा गुस्से पे काबू करना है, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, बेकार के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना। किसी की लड़ाई हो रही है उसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी या खुद नहीं चले जाना, क्योंकि बेवजह आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। ब्लड लॉस, चोट, एक्सीडेंट, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इस महीने बहुत ओवर रिस्की होते हुए दिखाई दोगे। सही तरीके से दिमाग काम नहीं करेगा। ओवर रिस्की होना, ओवर रिस्क लेना, चाहे वो गाड़ी चलाने में हो गया, वाहन चलाने में, कोई भी व्हीकल आप चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग करना, इन सब चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने सोच समझ के करना है। साथ ही मेष राशि वाले बेवजह की इन्वेस्टमेंट करके जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपना पैसा खराब करेंगे, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जल्दबाजी में पैसा नहीं लगाना, या जल्दी दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा, ऐसा लगेगा बार बार पैसा लगा के आप खराब करते रहेंगे। हर काम में आपको लगेगा कि ये काम अच्छा है, इसमें मुझे फ़ायदा हो जाएगा, बेकार का पैसा लगाएंगे और आखिर में आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस महीने सेविंग करने की कोशिश करें, बेकार की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिम्मत हौसला बार बार टूटता हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से मेंटली सोचते रहोगे और मानसिक अशांति और मानसिक तनाव की वजह से ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी हो रही हो, बहुत थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। एक जगह बैठ जाओगे, सोचते रहोगे, उठने का मन नहीं करेगा या कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मेष राशि वालों के लिए मई 2026 में बनती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही प्रॉपर्टी पे थोड़ा खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे प्रॉपर्टी में अचानक कोई रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, इस महीने में ये चीज़ आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। साथ ही इस टाइम पे पढ़ाई लिखाई अगर आप करते हैं, मेष राशि अभी स्टूडेंट है, तो पढ़ाई में थोड़ा फोकस नहीं रख पाएगा, डिस्ट्रैक्शन रहेगा, गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो इच्छा पूरी होने में दिक्कत आ रही है, या बेकार की कुछ इच्छाएं हम बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती और हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमारे माइंड में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा सा रहने लग जाता है कि हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, या वो डिज़ायर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, या कोई चीज़ हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो उसको लेके एक फ्रस्ट्रेशन या एक गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपके दिमाग में इस महीने बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है, मेहनत करते रहे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़रूर होंगे और जो चीज़ आपके लिए सही होगी वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही कर्जे से बचना है, पैसा लेन और देन दोनों से ही आपको बचना है। ना उधार पैसा लेना है, ना उधार पैसा देना है। पैसा दे दोगे, पैसा फंसता हुआ दिखाई देगा, रुक रुक के वापसी आएगा, या रो पिट के बहुत वापसी आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही इस टाइम पे मैरिड लाइफ के अच्छे योग बनने हैं। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें कुछ सॉल्यूशन, कुछ अच्छे डिसीजंस आपको मिल सकते हैं, या एक सेटलमेंट की तरफ चीज़ें जा सकती है। बट अगेन
बार बार आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन या अग्रेशन, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े को बार बार क्रिएट भी करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, कुछ ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे इस टाइम पे, तो बात ठंडी हो जाएगी या बात नॉर्मल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम शादी की नहीं आएगी। लेकिन पार्टनरशिप में ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट हो जाएं। ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपके पार्टनरशिप को काफ़ी ख़राब डिस्टर्ब कर सकता है, लड़ाई झगड़ा करा सकता है, और हो सकता है आप पार्टनरशिप तोड़ने की यानी अलग अलग होने की भी सोच सकते हो। इस टाइम पे कोई गुप्त चिंता आपकी खत्म भी होगी, लेकिन गुप्त चिंताएं बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं सेम टाइम पे। साथ ही कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई काफ़ी टाइम से पेमेंट ब्लॉकेज थी तो वो इस टाइम पे ज़रूर क्लियर होती हुई दिखाई दे सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा और घर के बड़ों का बहुत अच्छा आशीर्वाद और सपोर्ट मिलेगा, जिससे कई काम आपके सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या ऐसा लग रहा है कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे कोई बड़ा आएगा आपके घर से, या कोई आपका कोई नॉलेजफुल आदमी, कोई गुरु समान व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आके आपको सपोर्ट करके आपका वो काम सिरे चढ़ाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो भाग्य से कुछ चीज़ें मिलेंगी और किसी बड़े के आशीर्वाद से कुछ चीज़ें इस महीने मिलती हुई दिखाई देंगी। काम धंधा नॉर्मल चलता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, लेकिन गुस्सा, चिड़चिड़ापन की वजह से ज़रूर अपनी लेबर, अगर आपका बिजनेस है, अपनी लेबर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन बिजनेस स्टेबल चलता हुआ दिखाई देगा, जैसे पिछले कुछ महीने से चल रहा है अभी भी वैसे ही चलता हुआ दिखाई देगा। कोई ग्रोथ नहीं कहूँगा या कोई लॉस मेजर नहीं कहूँगा। जॉब के लिए ज़रूर है कि जॉब में अपने सीनियर से, अपने कलीग से लड़ाई होती हुई दिखाई दे सकती है, और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर देगी चीज़। इस टाइम पे कुछ चीज़ों में आपके दोस्त, आपके जो पुराना कोई दोस्त ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, या फिर जो भाई बहन है उनका भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। उनके सपोर्ट से भी कुछ चीज़ों में अचीवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा इस महीने मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये अगेन फिर से कहूँगा, इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं और कुछ इच्छाएं बहुत नेगेटिव भी हैं, मतलब जो नाजायज़ कह सकते हैं इच्छाएं, जो कि आपको बेवजह आपकी इच्छाएं बना लोगे और फिर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करोगे और आपको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो चीज़ सही है आपके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सही है, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ चीज़ 2-3 दिन की तसल्ली देने के लिए ज़रूर आप ऐसी चीज़ों के पीछे भाग सकते हो, पर वो पूरी नहीं होंगी या उसमें बहुत सी अड़चनें आएंगी। साथ ही इस महीने खर्चा बहुत दिख रहा है, ज़्यादा सेविंग नहीं कह पाऊँगा, खर्चा अच्छा करते हुए दिखाई दोगे। ट्रैवलिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर विदेश जाना चाहते हैं मेष राशि वाले तो ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने भी काफ़ी अच्छे विदेश यात्रा के या ट्रैवलिंग के योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए मई 2026।